अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे। बालकांड, जन्म और प्रारंभिक जीवन। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिसके बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम विष्णु के अवतार थे। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में 4 राजकुमारों ने शिक्षा प्राप्त की। राम बचपन से ही शांत, आज्ञाकारी और वीर थे। एक दिन आर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए और राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने का अनुरोध किया, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। दशरथ झिंझके, लेकिन वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी न सका। राम ने सहजता से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इस प्रकार राम का विवाह सीता से हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। दशरथ बूढ़े हो चले थे और उन्होंने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल था, लेकिन उनकी एक रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़का दिया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने उन वरदानों में से एक से भरत को राजा बनाने और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्हें कैकेयी की बात माननी पड़ी। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन का पालन करने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहनकर अयोध्या छोड़ दी। दशरथ राम के वियोग में कुछ ही दिनों में प्राण त्याग दिए। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, जब लौटे तो उन्हें यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। राम ने भरत को समझाया कि उन्हें पिता के वचन का पालन करना है। भरत ने राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में समय बिताया और अनेक राक्षसों का वध किया। वे पंचवटी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई, जिन्होंने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, लेकिन वे दोनों मारे गए। शूर्पणखा ने फिर लंकापति रावण के पास जाकर राम और लक्ष्मण के पराक्रम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया और उसे सीता हरण के लिए उकसाया। रावण ने बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने मामा मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा। मारीच ने एक सुंदर सोने के हिरण का रूप धारण किया और सीता को आकर्षित किया। सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ने का अनुरोध किया। राम हिरण का पीछा करने चले गए। काफी देर बाद राम को लगा कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने बाण चलाया और मारीच अपने वास्तविक रूप में आकर हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाया। यह सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता को समझाया कि राम को कुछ नहीं हो सकता और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन सीता के आग्रह पर लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और सीता को उसे पार न करने की चेतावनी देकर राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता के पास आया। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करके उसे भिक्षा दी और उसी क्षण रावण ने सीता का हरण कर लिया। जटायु नामक गिद्ध ने सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। राम और लक्ष्मण जब लौटे और सीता को वहां न पाया तो वे बहुत दुखी हुए। वे सीता की खोज में निकल पड़े और जटायु से मिले, जिसने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई और फिर अपने प्राण त्याग दिए। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया, जो किष्किंधा के राजा बाली द्वारा अपने राज्य और पत्नी से वंचित कर दिए गए थे। राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध में मदद करने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता को खोजने में मदद करने का वचन दिया। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां रावण की लंका होने का अनुमान था। हनुमान ने विशाल समुद्र को लांघने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी पर विजय प्राप्त की।
वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला, जहां रावण ने उन्हें कैद कर रखा था। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि राम उन्हें बचाने आ रहे हैं। हनुमान ने सीता से विदा ली और रावण के बगीचे को नष्ट कर दिया। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को बंदी बना लिया। रावण के दरबार में हनुमान ने लंका को जलाने की धमकी दी। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और वापस लौट आए। हनुमान ने राम को सीता का समाचार दिया और बताया कि सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित है। युद्ध कांड, लंका कांड। लंका विजय और राम रावण युद्ध। राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र को पार करने के लिए नल और नील के मार्गदर्शन में वानर सेना ने एक विशाल सेतु, राम सेतु का निर्माण किया। पुल पार करने के बाद राम और उनकी सेना लंका पहुंची। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीता को वापस करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर दिया। विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम की शरण ले ली। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद और स्वयं रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए। रावण ने अपनी माया और शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण के वध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उत्तरकांड, अयोध्या वापसी और सीता का परित्याग। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सभी विजयी योद्धा अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्यायपूर्ण शासन किया। कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा में सीता के अग्नि परीक्षा के बाद भी उनके लंका में रहने को लेकर कानाफूसी होने लगी। प्रजा के मन में संदेह दूर करने और राजधर्म का पालन करने के लिए राम ने भारी मन से सीता का परित्याग करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने सीता को आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण का ज्ञान दिया। एक बार राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में लव और कुश ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन किया। राम ने अपने पुत्रों को पहचान लिया और सीता को वापस अयोध्या लाने का अनुरोध किया। सीता ने पुनः अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की। धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाया और कुछ समय बाद स्वयं सरयू नदी में समाकर अपने मानव जीवन का समापन किया। यह रामायण की एक विस्तृत व्याख्या है।